हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन लेक्चर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फिजिक्स का चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो कि आपके चैप्टर का नाम है। उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम और उसकी गणितीय व्याख्या। ठीक है, कूलाम का नियम पढ़ेंगे और उसकी डेरिवेशन कैसे निकाली जाती है, तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में जैसे ही आपका चैप्टर का नाम आता है, सबसे पहला टॉपिक आता है वो है कूलाम का नियम। ठीक है, तो कूलाम का नियम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको पढ़ना है और उसकी कैसे डेरिवेशन आपको प्रूफ करनी है, आज की इस वीडियो में पूरी बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लें कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम क्या होता है, ये आपके पेपर में 5 नंबर में आता है मैक्सिमम। ठीक है, तो इसको लघु में या दीर्घ में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगर दीर्घ में आपसे पूछा जाएगा तो कूलाम का नियम और उसकी डेरिवेशन भी साथ में पूछी जाएगी। ठीक है, लघु में पूछा जाएगा तो आपसे केवल कूलाम का नियम पूछा जा सकता है। ठीक है, अति लघु लघु में। ठीक है, इससे बहुविकल्पी क्वेश्चन भी बनते हैं, अति लघु भी बनते हैं, लॉन्ग और दीर्घ भी बनते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या कहता है, इस नियम का प्रतिपादन सन 1785 यानी 1785 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री चार्ल्स ऑगस्टीन ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स ऑगस्टीन ने किया था। ठीक है, ये आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चन भी बन सकता है। तो कूलाम के नियम का जो प्रतिपादन किया गया था वो कब किया गया था? 1785 यानी 1785 में। किसके द्वारा किया गया था? भौतिक शास्त्री चार्ल्स ऑगस्टीन ने किया था। ठीक है, उन्होंने कूलाम के नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक, अगर हम लोग इसकी मेन डिफिनेशन देख लें, जो इसका स्टेटमेंट कहता है कूलाम के नियम का, वो नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में, लिखा है दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट कहता है कूलाम के नियम का। ठीक, स्टेटमेंट है यानी कि दो स्थिर बिंदु, यानी कि हमारे दो स्थिर बिंदु रखे हैं, कोई भी गतिमान अवस्था में नहीं है, यानी कि वो विरामावस्था में है स्थिर बिंदु। ठीक है, विरामावस्था में है। उन आवेशों के बीच लगने वाला बल, उन दो जो ठीक है, जो दो हमारे आवेश रखे हैं उनके बीच में जो लगने वाला बल है, वो उन आवेशों के गुणनफल, वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इसको एक थोड़ा डायग्राम समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए गणितीय व्याख्या हम लोग इसकी प्रूफ करते हैं। ठीक है, डेरिवेशन जिसको आप लोग बोलते हैं, गणितीय व्याख्या। यहाँ पे हमारी डेफिनेशन कह रही थी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल जो F होता है वो किस पर डिपेंड करता है, उस बारे में हम लोग बात करें। तो दो बिंदु आवेश देखिए हमारे रखे हैं Q1 और यहाँ पर Q2 रखे हैं, दो बिंदु आवेश रखे हैं। ठीक है, तो जो बल होगा वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी Q1 Q2 हो जाएगा और अपॉन में 1/r², यानी कि बताया जा रहा है ना दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दूरी भी होगी उसका वर्ग कर देंगे, दूरी है r, इसका वर्ग करेंगे तो r² हो जाएगा। और व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्रमानुपाती बोला जा रहा है यानी इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, 1/r² हो जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है, मान लो Q1 व Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, जो Q1 Q2 जो परिमाण के दो बिंदु आवेश हैं वो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। यदि उनके बीच लगने वाला बल F हो, ठीक है, यदि इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो क्या है? F है। F यानी कि फोर्स है। ठीक है, तो कूलाम के नियम के अनुसार, यानी तो कूलाम के नियमानुसार, ठीक है, इनकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी फ्रेंड्स? ये बनेगी। ठीक है, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। पहली कंडीशन ये बनेगी क्योंकि जो दोनों आवेश हैं उन दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की, यानी इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो F है, तो दोनों कंडीशन में F तो कॉमन रहेगा, तो दोनों को मिलाकर लिखने पर यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं F, ये देखिए अनुक्रमानुपाती का साइन है यानी प्रोपोर्शनल का साइन है। Q1 Q2 ऊपर है तो ऊपर रहेगा और ये अपॉन में है तो 1/r²। अगर इसको ऐसे भी लिखेंगे तो साथ में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपॉन में ही रहेगा। ठीक है, R से कूलाम का नियम बनेगा। अब या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, तो जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो ये क्या लिख सकते हैं, या F बराबर, ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? बराबर, और ये प्रोपोर्शनल का साइन, ठीक है, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? K। ठीक है, K.Q1 Q2/r²। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आगे समझ लिए, आगे लिखा हुआ है जहाँ पर K एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच माध्यम की प्रकृति तथा मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। ठीक,
मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। यहाँ पर जो के लिया गया है दोस्तों वो है अनुपातिक नियतांक एक लिया गया है, यानी कि आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में बहुत सारी डेरिवेशन आपने निकाली होंगी, तो वहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कोई ना कोई हम लोग कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, तो कोई कांस्टेंट लगाया हमने यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटा के जो है वो अनुपातिक नियतांक है। ठीक है, तो वहाँ पर ये लगाया गया है कूलाम के नियम में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है कि जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति तथा मापन की पद्धति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, जो के है वो हमारा किस पर डिपेंड करता है, Q1 Q2 की जो यानी कि दो हमारे आवेश हैं उनकी प्रकृति और मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। ठीक है, ये लिखा है फ्रेंड्स एसआई मात्रक में। एसआई मात्रक में अगर हम लोग बात करें तो यदि आवेशों के बीच का माध्यम मुक्त आकाश यानी मुक्त आकाश का मतलब क्या है, निर्वात या वायु, जहाँ पर कोई वायु नहीं है या फिर वायु है, यानी कि निर्वात या वायु दोनों कंडीशन में यहाँ पर लिया गया है हो तो। ठीक है, अगर निर्वात अवस्था में लिया जा रहा है मुक्त आकाश में, तो फिर वहाँ पर के की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो के की वैल्यू ली जा रही है वो क्या ली जा रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं जो कूलाम कांस्टेंट। ठीक है, कूलाम का कांस्टेंट है। यहाँ पर देखिए पाई से तो आप भली भांति परिचित हैं, लेकिन ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। वैद्युतशीलता यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, अतः समीकरण में के का मान रखने पर, अतः समीकरण फर्स्ट में के का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट हमारी क्या थी फ्रेंड्स, ये थी हमारी समीकरण फर्स्ट। ठीक है, एफ बराबर के डॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसमें हम लोग के की वैल्यू रख देंगे। के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू यही रखनी है हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बस इतना सा आपको रख देना है। के की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो एफ बराबर के की जगह पूरा रख देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कूलाम के नियम की डेरिवेशन थी और ऊपर मैंने आपको इसका स्टेटमेंट अभी बताया था। ठीक है, तो अगर आप पूछा आ रहा है कूलाम का नियम बताइए, तो आप इस तरह से लिखेंगे, पहले उसका स्टेटमेंट लिखेंगे फिर उसकी डेरिवेशन भी आप लिख के आएंगे, और साफ साफ मेरी तरह लिखिएगा साफ साफ। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और इसको आपने कहीं नोट करके रख लिया होगा। ठीक है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। ये आज की इंपॉर्टेंट वीडियो थी कूलाम का नियम और उसकी डेरिवेशन, जिस पर मैंने इस टॉपिक पर मैंने ये वीडियो बनाई थी। आगे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि चैप्टर 1 पे भी बताइए। ठीक है, तो चैप्टर 1 के आज से मैंने टॉपिक शुरू किया है। सारे आपको टॉपिक वाइज नोट्स इस चैनल पे मिलते रहेंगे। ठीक है, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।